हाय एवरीवन। तो फाइनली थोड़ी थोड़ी शॉर्ट्स अपलोड करने के बाद आज मैं फुल वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जहाँ पे मैं आपको फुली डिटेल्स दूँगी कि मेरी गोवा ट्रिप कितने में आई और मैंने कहाँ स्टे किया। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो जो ये मेरी नॉर्थ गोवा की ट्रिप थी, जहाँ पर मैंने बस भी किया था, फ्लाइट भी की थी आते जाते वक्त, यानी कि दो साइड, और जहाँ पे मैं बीच में थी, कैफ्स भी थी वहाँ पे। तो मैं आपको बताऊँगी कि आपको कहाँ स्टे करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने किया था हैदराबाद से गोवा की। तो राउंड ऑफ फिगर मेरे को 1K की बस पड़ी, जो कि स्लीपर थी, बहुत अच्छी थी। तो जैसे ही वहाँ पहुँची तो मैंने वहाँ से टैक्सी बुकिंग किया, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। अगर कोई मेरे को पहले बता देती कि गोवा में गवर्नमेंट बस भी जाते हैं, नॉट ओनली अ सर्टेन प्लेस, बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, और वहाँ पे बस 15 मिनट के बाद शिफ्ट होते रहते। तो अगर आप भी बजट फ्रेंडली ट्रैवल करना चाहते हो तो डोंट फॉरगेट बस यूज़ करना। वहाँ पे सिर्फ 40 या 60 में आप पहुँच जाओगे। इवन दो बीच के लिए भी बस बहुत जाते रहते हैं, 5-6-7 बीच, तो आप ऐसे ही आप 200 में आप आराम से घूम लोगे। तो जैसे मैं होटल पहुँची थी, बारिश रुक गई थी और मैं ये मौका मिस नहीं करना चाहती थी। तो मैं सीधा अपना बैग लेके और कैमरा लेके चली गई जो बीच मेरे सबसे नज़दीक थी। तो यहाँ से जाते जाते बहुत सारे अच्छी दुकानें थी, आप वहाँ से शॉपिंग कर सकती थी, लेकिन मैंने इस बार स्किप किया क्योंकि मुझे पहले एक्सप्लोर करना था बीच को। आफ्टर दिन जाते हुए मेरे को लगा कि मेरे को घूमना चाहिए। तो आई नो ये वीडियो इतनी अच्छी नहीं आई है, लेकिन अब वहाँ पर खुद जब आप अपनी आँखों से देखोगे तो ये इससे भी बहुत सुंदर है। तो अब जिस वक्त मैं वहाँ पर गई थी तो मौसम बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेस ओपन नहीं थी। बट ऐसा भी नहीं है कि मतलब फुली क्लोज थी, ओपन भी थी 2-3-4 कैफ़ेज़। आप देख सकते हैं ये वाली कैफ़े ओपन थी, और उसके सामने 2 और 3-4 कैफ़ेज़ भी ओपन थी। तो वहाँ से मैंने खाई थी, पकोड़े खाई थी, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी मेरे को। और इसके अलावा मैंने वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोशूट्स किए थे, और हवा बहुत चल रही थी, और मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई आज के दिन। बट जितना किया मैं वो आप सबको दिखा रही हूँ। तो देखिए, थोड़ा इनकी व्यू देखिए। फ़ोन में अच्छी तो नहीं है मेरी कैमरा, बट स्टिल आप थोड़ी बहुत इंजॉय कर सकती है। तो इसके बाद मैंने थोड़ी फ़ोटोशूट्स कर ली, यहाँ वहाँ घूमी, भागी दौड़ी। फिर शाम होते ही मैं वापस चली आई, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, लेकिन स्टिल ओपन थी। तो मैं वहाँ पे जाके कुछ खाया पिया। मैंने खाया था पनीर पकौड़ा और चिकन रोल खाई थी, बहुत अच्छी थी, और इन व्यू की घंटा वहीं पे ही स्पेंड कर दिया था। तो इसके बाद मैं वापस चली गई, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। यहाँ पे ना सीधा इतने ज़ोर से बारिश होती है, लेकिन मार्केट कभी भी बंद नहीं होती है, आप कभी भी आ सकते हो। मार्केट के अलावा मैं और कुछ बताऊंगी जो यहाँ पर बहुत अच्छी चलती है। यहाँ पे जो कैफ़ेस होते हैं वहाँ पे बहुत सारे अच्छे गाने आते हैं, इवन दो एज़ कम्पेयर टू साउथ गोवा में बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं, तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट थी। और यहाँ पे मैं बोला था पहले आपको, बहुत अच्छे सिंगर लड़का लड़की मतलब एक ही जगह पे नहीं, कई बहुत सारी जगहों पे होती है। तो मेरे फ्रेंड ने कहा था कि वहाँ पे क्या कोई टूरिस्ट भी है, लड़के मेरी स्पेशली पूछ रहे थे दोस्त कि वहाँ पे रेस्टोरेंट है कि नहीं। तो मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि जब मैं गई थी तो बहुत बारिश हो रही थी वहाँ पे, और ऐसे ही मैं पापा की परी बनते उड़ती गई थी। देखिए मैं ऐसे हरकतें करती हूँ, आप इसे माइंड मत करना। और इसी के साथ ख़त्म हो गई थी, मैं वापस चली गई थी अपने घर को। लेकिन घर जाते जाते हुए मैंने देखा यहाँ पे बहुत छोटी छोटी स्टाफ है, मेरे को बहुत क्यूट लगी। तो मैंने यहाँ से 1-2 चीज़ें ही खरीदी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे
क्योंकि मुझे अभी और जगहों पे जाना था। तो नेक्स्ट डे हम पहुंच गए बागा बीच। यहाँ गोवा की क्या खास बात है, यहाँ की हर एक जो बीच होती है वो अलग ही वाइब्स देती है। जो लास्ट नाइट में गई थी उसकी अपनी अलग से खूबसूरती थी और बागा बीच की अपनी अलग सी थी। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जब मैं गई थी। इससे पहले बहुत बारिश हो रही थी यहाँ पे, लेकिन बारिश ख़त्म होने के बाद मैं फिर से गई थी वहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग पानी के अंदर भी जा रहे थे, डुबकी मार रहे थे, लेकिन मैं तो नहीं कर सकती थी। इसके बाद ना वहाँ पे कुछ लोग आ गए थे, इन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकती हैं पानी में, अगर गए तो पुलिस पकड़ के आपको लेके जाएंगे। तो इसके बाद हम सीधा चले गए। हाँ, हमारे जो नेक्स्ट बीच थी वहाँ चली गई थी जो कि हमारा अंजुना बीच थी। तो अंजुना बीच की अपनी ही अलग ही वाइब्स है। वहाँ पे बहुत सारे हवा चल रही थी और पानी तो पूछ मत आप, वहाँ पे एकदम ही भवंडर जैसे आ रही थी। तो इसके बाद मैं सीधा यहाँ पे थोड़ी में 5 मिनट या 6 मिनट रही थी, फ़ोटोज़ खींची, फिर गिर गई थी और आराम से सो गई थी क्योंकि बहुत थकी हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट डे मैं वापस चली गई थी क्योंकि जब से मैं गोवा आई थी तब से बारिश ही हो रही थी, मतलब कहीं घूमने या मतलब ऐसे नहीं थी। 5 मिनट के लिए बारिश, तो फिर इसके बाद फिर बंद, फिर इसके बाद 14-15 मिनट के लिए फिर बारिश होती थी। तो मतलब कुछ वो नहीं थे, इतनी अच्छी नहीं थी। तो नेक्स्ट डे मैंने टिकट करवाई थी और जिस होटल में मैं रही थी, अगर मतलब आप भी कोई ऐसा प्लान करें तो ये 1 दिन के लिए ठीक ही है ये होटल। उससे ज़्यादा कि अगर 1-2-3 के लिए वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रह सकते हो। तो ये जो हमारा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से बहुत ही नज़दीक है। और सुबह होते हुए मेरी फ़्लाइट थी अराउंड 8 को थी, तो मैं वहाँ से 6:30 को चली गई थी। और ये जो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी बहुत ही अच्छी है। फिर मैं फ़्लाइट में बैठ गई अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। आप ये एंजॉय करिए, बहुत ही अच्छी है। ऐसे लग रही है ना कि ये जो बादल है ना वो आसमान पे ऐसे अटकी हुई है, ये बहुत ही अच्छी है, एंजॉय करिए। और अगर आपको मतलब थोड़ा राउंड फिगर चाहिए कितना खर्च हुआ होगा तो आप वीडियो की लास्ट तक बने रहिए, वहाँ पे मैंने फुल लिखा है। और एक बात तो मैं कहने ही भूल गई थी, जो मैंने मतलब जिस होटल में मैं रही थी जो एयरपोर्ट के बहुत ही नज़दीक थी, तो वहाँ पे आप ऑनलाइन आप बिल्कुल भी आप उससे बुक ना करिए, आप वहाँ पर सीधा जाइए और ऑफलाइन ही करिए, आपको सस्ता मिल जाएगा। तो ये रहिए, आप जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।